नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगदान को महादान बताते हुए कहा है कि आज देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। वर्ष 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम मामले थे, लेकिन वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में श्री मोदी ने कहा कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर काम हो रहा है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे अंगदान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। प्रधानमंत्री ने अंगदान करने वाले लोगों के परिजनों से फोन से बातचीत भी की और उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति की बात करते हुए कहा कि ये नवरात्र का समय है जिसमें शक्ति की उपासना की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं में देश की बेटियों का पराक्रम हो या वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट, देश की सभी महिलाएं और बेटियां भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही हैं। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि हम सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोगों का सदियों से सूरज से विशेष नाता रहा है। श्री मोदी ने सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में समय और परिस्थिति के अनुसार कई परंपराएं विकसित हुई हैं। ये परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। प्रधानमंत्री ने आगामी पर्वों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिनों में रामनवमी का पर्व भी आने वाला है। महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर का पर्व भी मनाया जाएगा। अगले महीने महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सभी देशवासी इन महापुरुषों से लगातार प्रेरणा लें और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता पर रखें। प्रधानमंत्री ने अगले महीने प्रसारित होने वाली मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कार्यक्रम को लेकर देशवासियों में बहुत उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि 100वें मन की बात को लेकर वे देशवासियों के सुझाव और विचार जानने को लेकर उत्सुक हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कुछ जगहों पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वच्छता का ध्यान रखने और एहतियात बरतने की अपील की। प्रदेश में पिछले दिनों मौसम में बदलाव के बाद अब बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 29-30 मार्च को सक्रिय होने की संभावना है। 29 मार्च को बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 30 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी, बारिश और तेज हवाओं के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।